15 तारीख को इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति करनी थी। उसको 15 की बजाय 14 को ही कर दिया गया। जो कुछ हो रहा है वो देश के अनुरूप नहीं है, देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। और साथियों, सरकार वरकार कुछ नहीं होती कि लगातार हमारी बिना मर्जी के भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और उसका उन्होंने जुगाड़ कर लिया डब्बे से। 2019 में भी डब्बे से वो सत्ता में बने रहे और इस बार भी उनके पीछे बैकअप में जो संगठन है आरएसएस, वो चाहते हैं हमारे जब 100 साल हो हम सत्ता में रहें और सत्ता का आनंद लेकर और यूज करके उस पैसे का और उस देश की ताकत का अपना जाल और इस देश में मकड़ जाल की तरह फैलाएं। साथियों, 23 तारीख को जैसे एक दिन पहले उसी तरह से संविधान और लाखों करोड़ों देश के लोगों की, देश के मालिकों की, देश के युवाओं की 15 तारीख को इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति करनी थी। उसको 15 की बजाय 14 को ही कर दिया गया। और उस वक़्त भी न्यायालयों में एक जज ने तो अपना इनकार कर दिया था उनको फांसी देने से। उनको पता था कि इनको गलत तरीके से फांसी देने की कोशिश है, सरकार की मंशा है, विदेशी जो अंग्रेज लोग हैं वो इस तरह करवाना चाहते थे। आज के भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इस देश के मालिकों के जो नौकर रूप में इस देश में पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के रूप में बैठे हैं, वो लोग उसी तरह से कोर्टों पे भी दबाव डाल के अपनी 14 तारीख को उसको सही ठहराने के लिए कोर्टों पे भी प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, देश के जाने माने वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और हम डे टू डे देखते हैं, हम वहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो देश के अनुरूप नहीं है, देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। और साथियों, सरकार वरकार कुछ नहीं होती, वी द पीपल होते हैं, देश के नागरिक होते हैं। देश के नागरिकों ने व्यवस्था एक बनाने के लिए, मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए खुद एक संविधान बनाया। वो देश के लोगों की सहमति से हुआ। उसका शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ कंट्री, हम इस संविधान को आत्मसात करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उस व्यवस्था के दुश्मन कौन लोग हैं? जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था बनाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्यूटी दी, वो लोग बाढ़ की तरह खेत को खा रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं कि लगातार हमारी बिना मर्जी के भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और उसका उन्होंने जुगाड़ कर लिया डब्बे से। 2019 में भी डब्बे से वो सत्ता में बने रहे और इस बार भी उनके पीछे बैकअप में जो संगठन है आरएसएस, वो चाहते हैं हमारे जब 100 साल हों हम सत्ता में रहें और सत्ता का आनंद लेकर और उस यूज करके उस पैसे का और उस देश की ताकत का अपना जाल और इस देश में मकड़ जाल की तरह फैलाएं। साथियों, जब सारी संस्थाएं जो देश के लोगों ने सौंपी हैं, संविधान के जरिए खड़ी की हैं, उनमें लोग व्यवस्था बनाने की बजाय व्यवस्था बिगाड़ने के लिए काम करने लग जाएं, बाड़ी खेत को खाने लग जाए, जब देश के लोगों को, हम मालिकों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लोगों को और ख़ासतौर पर युवाओं को, सबको खड़े होना है और उनको सामने से पकड़ना है, उन सारी ताकतों को नेस्तानबूद करना है। आज अंग्रेजी हुकूमत नहीं है कि एक दिन पहले इस देश के प्यारे सपूत, बहादुर सपूत और बहुत समझदार सपूत, क्या हम लोकतंत्र को अपने सामने तोड़ने देंगे? हम जुडिशरी को भी ये काम करने नहीं देंगे, चाहे वो किसी प्रेशर में हो। और जुडिशरी के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे कहीं भी किसी पार्टी के लोग हों, आज सबको निवेदन है, आह्वान है कि देश के सामने वी द पीपल में आप लोग भी शामिल हैं। किसी भी दबाव में ना आइए। आपको जो भी पता षड्यंत्रों का उसको बेनकाब करिए, बिना नाम के हमारे जैसे लोगों को बताइए और इस चाल में, शकुनी की चाल में इस देश को ना फंसाया जाए और शकुनी को नेस्तानबूद किया जाए। शकुनी जो चाल चलना चाहते हैं वो खेल के जरिए भी, शतरंज के जरिए भी वो शतरंज की बिसात बिछा चुकी है। पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शकुनी को भी, शकुनी की चाल को भी, शतरंज के गेम को हम सबको मिलके ख़त्म करना है और देश के संविधान को भगत सिंह की तरह फरी फोकट में आओ मिलके देश के संविधान को बचाएं, देश को बचाएं और सब अपनी भावी पीढ़ियों को न्याय के लिए आज सुनिश्चित करें और देश में किसी भी गड़बड़ करने वाले या करने के प्रयास को नेस्तानबूद करें। सभी एक हो जाओ, साथ दो और खुद खड़े हो जाओ। संस्थाओं के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। समय है, समय पुकार रहा, संविधान आप लोगों को पुकार रहा है। संविधान की जब हत्या होती है किसी भी तरह से,
चाहे वो जुडिशरी के जरिए भी हो, तो देश का संविधान आज आप लोगों को भगत सिंह की तरह पुकार रहा है, आओ मुझे बचाओ देशवासियों, आपके हाथ में बागडोर है। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।